कह रहा हूं कि मेरे तो उन्होंने ये भी बताया कि भाई देखो आशुतोष पाठक सही कह रहे हैं कि वर्दी उतर जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खेल ये नहीं है, इतना हाई प्रोफाइल केस जिसमें जो मर्डरर है वो तो खैर बचेगा नहीं। सवाल यह है नीलेश जी कि परमवीर सिंह जो कमिश्नर है उसके देखरेख में सचिन वाजे तो खैर जेल में है, अभी मर्डर केस में ही है। बाकी जो पुलिस वाले ने इसको धोने की कोशिश की, इस मर्डर को छिपाने की कोशिश की, जिस मीडिया वालों ने छिपाने की कोशिश की, जिस मीडिया वालों ने रिपोर्ट बनाए, उसका क्या होगा? यह मामला बहुत टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा है। बहुत बड़ा है, टेढ़ा नहीं, बहुत बड़ा है। क्या है, मुझे आज भी याद है दो लोगों के वर्ड्स, एक बिहार के डीजीपी, दूसरे नीतीश राणे जी, देश, और तीसरे वो सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने हाई कोर्ट के सामने एफिडेविट दिया, सीबीआई के ऑफिसर, कि सुशांत और दिशा का केस कनेक्टेड है। दिशा का केस जब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगा, सुशांत का केस सॉल्व होगा। बाकी ज्यादा बोलना अभी ठीक नहीं है। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं नीलेश जी, क्योंकि कल आपने जब कोर्ट को पॉइंट आउट किया रोहन रॉय के बारे में, तो कोर्ट ने पूछा ये कौन है रोहन रॉय? हाँ, तो रोहन नहीं, रॉय के बारे में हाँ, तो फिर आपने बताया, फिर उन्होंने पूछा कि यहां पर मौजूद है, तो आपने कहा कि नहीं। तो वो है कि नहीं है? तो आपने कहा कि हाँ हाँ, जिंदा है। फिर आपने ये भी अर्जी लगाई कि उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और वो प्रेयर किया कि उसके सुरक्षा की गारंटी हो। लेकिन मुझे याद है नीलेश जी, मैंने रोहन रॉय को खुद फोन किया, और रोहन रॉय जैसे ही मेरी आवाज को सुना, उसके बाद वो फोन ऑफ कर लिया और फिर नॉट रीचेबल हो गया। मेरा सवाल है कि रोहन रॉय ने न्यूज लॉन्ड्री के झबरा को बुला करके इंटरव्यू दिया था। झबरा था या कौन था, अभिनंदन था या उसकी बहन थी, भगवान जाने। न्यूज लॉन्ड्री को इंटरव्यू दिया था रोहन रॉय ने। तो मेरे सवाल से क्यों भाग रहा है रोहन रॉय? एक एक मिनट सुनिए, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप। उसने न्यूज लॉन्ड्री छोड़कर बाकी कौन से चैनल को इंटरव्यू दिया है फिर? उसको जितना कहा है, मतलब हमारा जो कोर्ट का प्लीडिंग बता रहा हूं, उसको आदित्य ठाकरे ने बोला यही करने का है, वो उतना ही कर रहा है। तो वो आप उसके बॉस हो क्या? आपका क्यों मानेगा वो? हाँ, अभी सीबीआई या फिर अभी जो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें सारे पर्ची खुलेंगे ना। और एक बताता हूं मैं, सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज। कल कोर्ट को मैंने एक पॉइंट बताया, कल मैं बताना भूल गया गड़बड़ में। मैंने कहा सर एक पॉइंट मैं और ऐसा बता रहा हूं जिसका जवाब ये सरकारी वकील साहब नहीं दे पाएंगे। तो सरकारी वकील साहब बोले आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? मतलब क्योंकि वो फाइल ना मुझे आपकी पूरे डिपार्टमेंट के लोगों ने दी है, एसीपी वगैरह सब हंसने लगे, जज साहब भी हंसने लगे। बोले क्या है? मैंने कहा साहब हमारा आईए नंबर है 8109, उसका पेज नंबर 275 देखिए। इसके ऊपर होम मिनिस्ट्री ने लेटर लिखा है, सेक्रेटरी ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को, कि दिशा के केस में अगर नए एविडेंस आते हैं तो केस रीओपन कर दीजिए और री इन्वेस्टिगेट कर दीजिए। तो मैं लीगलिटी पे बाद में आता हूं। मैंने कहा सर इन्होंने केस रीओपन कर दिया है, तो अभी ये लेटर के बीच में और केस रीओपन के करने के बीच में एक चीज आती है, क्या? नए एविडेंस। तो वो जो नए एविडेंस थे, चाहे वो मोबाइल टावर लोकेशन है, सीन रिक्रिएशन है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भाई होम सेक्रेटरी का ऑर्डर है कि अगर कोई नए एविडेंस इस केस में आते हैं तो आप केस रीओपन कर दीजिए। इन्होंने केस रीओपन कर दिया है, तो व्हाट इज द न्यू एविडेंस?
आप तो सुनिए ना, मैंने कहा सर वो हाँ उसकी एक फाइल है ना, उसमें मोबाइल टावर लोकेशन भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ओरिजिनल सीसीटीवी वाला मटेरियल भी है, उसमें तुम्हारा सीन रिक्रिएशन का वो भी है, डमी टेस्ट भी है। तो उसमें प्रूव हो गया कि ये पहले का इन्वेस्टिगेशन बोगस था, तो इन्होंने रीओपन किया। वो फाइल कहाँ है सर? बस ये बता दे, हम्म नहीं तो क्यों रीओपन, कैसा रीओपन हो गया ये भी बता दे अगर। बस मैंने यही है एक चीज, कोर्ट ने वो भी नोट किया। मैंने कहा दूसरी चीज, कोर्ट ने बाकी, कोर्ट एक्चुअली नहीं लेकिन एक सैल्यूट बात इसमें जज। इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर केस रीओपन करना है तो रीओपन कैसे करना है? मान लीजिए एसआईटी गठित हो गई, तो केस तो रीओपन होगा, उसमें कुछ दर्ज होगा ना, वो एफआईआर दर्ज होगा या बिना एफआईआर के ही रीओपन हो जाएगा? अच्छा हमारे अच्छा मन से पॉइंट पूछा। अच्छा 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 पॉइंट पूछा आपने, ये वाला भी बताया मैंने कोर्ट को। मैंने कहा साहब इन्होंने लिखा है केस रीओपन करो, अब इन्होंने क्या किया, एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी पूरा नहीं रीओपन की। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मैंने कहा ऐसा ही काम एक दूसरे पुलिस कमिश्नर ने किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कौन सा लॉ तुमने ढूंढ के लाए, एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी कभी रीओपन होती है क्या? रीओपन जब होता है तुम्हारा कुछ भी डाउट का एक सादा 2 वर्ड भी आ गया, तो रीओपन सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन होता है, एक्सीडेंटल डेथ रीओपन नहीं होता है। तो वो भी कोर्ट ने नोट कर लिया, वो केसला मांग कर लिया है, बोले हम पूरा पढ़ कर आएंगे अभी परसों के दिन। इनका बताओ क्या, इनका सारा झूठ पूरे देश के सामने आ गया है, जज साहब की नजर में आ गया है। उन्होंने अभी देखो ना, गौर करो, ये आदमी, आपको मालूम है क्या शॉकिंग बात, कल जो कोर्ट ने पकड़ी है वो, अच्छा नाम भी तो बदल सकते थे, नाम भी नहीं बदले उन्होंने। एडी एडीआर पे 3:07 में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में साइन कर रहा है पीएसआई देवड़े, हो गया। और वो कह रहा है मैं दिशा के माता पिता के बयान लिया हूं और उसके आधार पे मैं ये एडीआर रजिस्टर कर रहा हूं कि भाई हमको किसी पे कुछ कहना नहीं है, किसी पे शक नहीं है, वो गिर के मर गई। 3:07 पे पुलिस मूवमेंट रजिस्टर के हिसाब से, उनके ही एफिडेविट के हिसाब से, उनके ही रिकॉर्ड के हिसाब से पीएसआई देवड़े वहां से निकला है 2:30 के, 2:15-2:30 के आसपास, और सुबह 6-7 बजे तक वो शताब्दी हॉस्पिटल में। हो गया। सचिन सचिन बाजी बोला होगा, अरे कोर्ट मेरा है, पुलिस हम हैं, ऊपर परमवीर सिंह है, चिंता और क्यों ऊपर कर रहे हो? वो उसके ऊपर आदित्य ठाकरे है, उसके ऊपर ऊपर उद्धव ठाकरे है, और उद्धव उसके ठाकरे ऊपर है, में, उसके ऊपर में भी पवार और साहब लोग हैं, हैं ना। उसके ऊपर पवार साहब हैं। नहीं मालूम आपको? अच्छा, उसके ऊपर कौन है? हाँ बस वेट एंड वॉच ना, अभी अमित शाह जी करेंगे ना ओपन, वेट एंड वॉच। हम्म हाँ तो ये जो एएसआई वाला है उसको भी नोट किया जज साहब ने? हाँ, अरे वो, नहीं अरे लेकिन ये अब मैं कह रहा हूं कि अभी तो छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कितने बजे हुआ नहीं हुआ ये नहीं, इन्हीं के हिसाब से चलते हैं, पुलिस के हिसाब से चलते हैं। जब आपने होम सेक्रेटरी वाला स्टेटमेंट दिया कि भाई होम सेक्रेटरी ने लिख करके भेजा है, नोट है ये कोई हवा में नहीं है, ऑडियो रिकॉर्ड में नहीं भेज दिया है, ये लिखित भेजा है कि अगर कोई नया एविडेंस आता है तो केस को रीओपन कीजिए। तो केस को, ये केस क्या मतलब, एडीआर का फाइल है, इसको आपने ओपन कर दिया, हो गया, ऐसे बंद कर दिया, ऐसा होता है क्या? वो लाल 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 बस्ता है, लाल बस्ता जो है वो लाल इसमें धागे में बंधा हुआ है, धागा खोल दिया, वो ओपन हो गया सर केस, अब फिर बंद कर दिया, कुछ मिला नहीं सर, बंद कर दिया, ऐसा तो नहीं होता है ना। केस रीओपन का मतलब होता है कि एफआईआर रजिस्टर करना है, जिसका आपने जिक्र किया,
इस पर माननीय अदालत का क्या कहना है? छोड़ दीजिए बाकी चीज को, मेरा तो कहना है 7 बजे आया, 8 बजे आया, उसने साइन किया नहीं किया, मेरी दिशा के फादर का स्टेटमेंट ले लिया, इट इज इमटेरियल सर। मैं तो कह रहा हूं फडणवीस जी के सरकार के आदेश के बाद जो कुछ हुआ उसी में ये फंस गई है सब पुलिस। यस 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 यस, ये मैं कह रहा हूं। और हाँ, तो उसमें मैंने 2 बातें कोर्ट को बताया। मैंने कहा साहब अभी आपने इनका चोरी पकड़ लिया ना, कि ये लिख रहा है कि इनके माता पिता ने कहा किसी पे शक नहीं है, कोई हमको ये नहीं है, हमारी लड़की ही। अच्छा, स्टेटमेंट क्या बना कर लाए मालूम है क्या? पूरा फर्जी स्टेटमेंट, इनका झूठा साइन, कोरे कागज पे साइन लिए थे, कहीं से स्कैन करके डुप्लीकेट बना के, कि पिताजी कह रहा है मेरी लड़की दारू पीकर गिर गई होंगी या वो डिप्रेशन में करके शायद मर गई होंगी, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये कोई पिता कहेगा? हो गया वो, ठीक है। ये दूसरे दिन का बना के लाया स्टेटमेंट। मैंने कहा कोर्ट को, मैंने अगर इनकी स्टोरी मान लो पुलिस की कि ये केस में कोई फाउल प्ले था ही नहीं, ये केस नॉर्मल सीधा सीधा था, आपने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ है, इनके पिताजी ने कह दिया, केस हो गया क्लोज। तो आप 6 जून 2020 से लेके 14 फरवरी 2021 तक क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे फिर? कोर्ट ने नोट किया, बोले हाँ ये बात भी तो बहुत शॉकिंग है। मतलब फिर जब आप कह रहे हैं कि केस नॉर्मल है, तो आपने 14/2/2021 तक इन्वेस्टिगेशन क्या किया और क्या इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया? तो फिर चुप। मैंने कहा इतने दिन सिर्फ पेंडिंग इसलिए रखा गया, फाइल हमारे हाथ से कहीं जाना नहीं चाहिए, किसी को डॉक्यूमेंट मिलना नहीं चाहिए, तो किसी को मालूम होगा तो हमारा झूठ उजागर हो जाएगा करके ये पेंडिंग रखा। और ये ऐसा ही केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का है कि यही होता है, बोले जब बड़े आरोपी रहते हैं उनको बचाने के लिए तुम